रावण के भाई थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक बार भगवान शिव, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से एक साथ उन्होंने वरदान मांगने की कोशिश की और वरदान मांगा कि मुझे कुछ ऐसा चीज दे दीजिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं और लोग मुझे आपके वरदान के सहारे याद करें। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। इधर सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सबको लगने लगा कि अगर इसको मैंने वरदान दे दिया और इसने कुछ ऐसी मांग मांग ली जो प्रलय ला सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब उसकी इच्छा थी कि वो उसे इंद्रासन मिले। सब परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि माता सरस्वती जी को याद किया गया। माता सरस्वती जी का आह्वान किया गया कि इसको आप ही बचा सकते हैं। माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई आकर के और उनके मुख से, कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की बजाय निंद्रासन निकल गया। अब कुंभकर्ण जी 6 महीना सोते थे, 6 महीना जगते थे। अब ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया आपको? ये किस्सा इसलिए मैंने आपको सुनाया क्योंकि आपको इस बात का यकीन हो सके, ईश्वर मौजूद हैं, भगवान मौजूद हैं, उनकी असीम अनुकंपा है और उनकी असीम अनुकंपा के सहारे सब कुछ चल रहा है। एक बार फिर ये साबित हो गया। कैसे साबित हुआ? इसे साबित नहीं कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं। ये ईश्वरीय चमत्कार से और कुछ भी कम नहीं है। जहां एक तरफ पूरी उनकी पूरी सत्ता लगी हो, बड़े बड़े नेता, बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े लॉयर, डॉक्टर, तमाम लोग लगे हों उन्हें बचाने के लिए, उसके बाद भी वो बच नहीं पा रहे हैं और ईश्वर उन्हें उनकी मांद से खींच करके सजा देने का मन बना ले। ये बिल्कुल चमत्कार है, इस चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है। कल मैंने एक चमत्कार आपको दिखाया था और वो चमत्कार ऐसा था कि ये झूठ बोल रहे थे, आए थे खुद को बचाने के लिए, अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब दूसरा झूठ उनका ऐसा है मित्रों, जिस पर कि पूरी कायनात भी आ जाएगी, पूरी कायनात, तो भी उसे बचाना मुश्किल होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा है। हमारी आपकी तो सिर्फ एक, हम लोग, आप और हम एक निमित्त हैं, लेकिन ईश्वरी की ये कृपा है कि वो कह रहे हैं कि सारे पापी एक तरफ भी हो जाए, लेकिन सत्य को तो जीतना ही जीतना है, न्याय को तो जीतना ही जीतना है। और न्याय और सत्य दोनों जीतने के लिए जा रहा है। चमत्कार क्या है मित्रों? चमत्कार है, इस बार आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में एक ऐसी भूल की है जिस भूल की कोई माफी नहीं है, जिस भूल की कोई, किसी दरबार में कोई उस भूल को बचा नहीं सकता। और उन्होंने रास्ता दे दिया। इतने लंबे समय से जो ये मामला चलता आ रहा था कि पता नहीं इस केस में क्या होगा, कब तक हियरिंग होगी, कितने दिनों तक हियरिंग होगी, कब सुनवाई होगी, पता नहीं क्या होगा।
लोग ये भी शंका जता रहे हैं कि वर्तमान सरकार जब साथ में खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस का एफिडेविट आया है मलवानी पुलिस स्टेशन का, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की ही इंक्वायरी सही है, कोई फॉल प्ले पुलिस को नहीं मिल रही है, और पुलिस अगर वो फाइल कर रही तो इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को जानकारी है तो डीजीपी को भी जानकारी है, डीजीपी को जानकारी है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी जानकारी है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का मतलब है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी को भी जानकारी है, और अगर देवेंद्र फडणवीस जी को जानकारी है तो ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को भी है, और अगर केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी है, देश के प्रधानमंत्री को भी है। ये मामला छोटा नहीं है, राह चलते किसी ने किसी की हत्या कर दी इसलिए सारे मामले प्रधानमंत्री तक जाए, ऐसा नहीं है। ये मामला एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उसका मामला है, बाला साहब ठाकरे के पोते का मामला है। इसलिए बाला साहब ठाकरे से दोस्ती निभाई जा रही है और कहा जा रहा है कोई बात नहीं है, आपका पोता अगर कुछ गलत काम कर दिया है तो हम है ना, हम बचा लेंगे आपको, बदले में कुछ डील कर लेंगे, कर लीजिए। आपकी डील एक तरफ रहेगी लेकिन ऊपर की सत्ता एक तरफ रहेगी। ऊपर की सत्ता ने कह दिया 1 साल के अंदर ठाकरे जेल जाएगा, किसी भी सूरत में ठाकरे की रिहाई नहीं हो सकती, और ठाकरे ने यह कबूल कर लिया, उनका कबूलनामा आ गया। ठाकरे ने कबूल कर लिया कि हां वो गुनहगार है। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा नहीं है तो और क्या है। ठाकरे ने अपने एफिडेविट में लिखा कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कभी किसी जमाने में मंत्री रह चुका है, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। ये सारी बात ठाकरे ने लिखा, लेकिन ये ठाकरे ने नहीं लिखा कि वो वर्तमान में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं। ये बात ठाकरे ने छिपा ली, ये बात ठाकरे ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्यों छिपा ली? इसलिए छिपा ली कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही चारों तरफ ढोल पीटते थे कि अगर एमएलए एमपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला आता है तो उसकी सुनवाई 1 साल के अंदर करना अनिवार्य है, अनिवार्य है ये। अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो जो वर्तमान एमएलए और एमपी हैं जिनके ऊपर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, संगीन मामलों के गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसकी सुनवाई 1 साल के अंदर कर लेनी है, त्वरित रूप से कर लेनी है। ये एक ऑफिशियल स्टैंड है, अदालत को भी मालूम है, पॉलिटिकल गैलरी को भी मालूम है, पुलिस वालों को भी मालूम है, सबको मालूम है, पुलिस हीला हवाली नहीं कर सकती है। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं। आप न सिर्फ उद्धव शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी के सामान्य सदस्य हैं, बल्कि उसी पार्टी से आप एमएलए भी हैं। पूर्व में आप कैबिनेट मंत्री थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोशल वर्कर थे, हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बड़ी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बिजनेसमैन हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हुआ है यू आर द लॉ मेकर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां कानून बनता है, जहां कानून बनाया जाता है। और जब आप चुन करके एमएलए बन जाते हैं, एमएलसी नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, वो वहां भी कानून बनता है, लेकिन ये दोनों सदन मिलकर के कानून बनाते हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, और आप ऐसे सदन के सदस्य हैं